काशी विश्वविद्यालय, हाँ काशी जो आजकल हिंदू यूनिवर्सिटी कहलाती है ना, यही नाम है पूरा, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जब उसकी स्थापना हुई पंडित मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन लाल शास्त्री, ये उसमें मालवी, हाँ मदन मोहन लाल मालवी, हाँ, और लाल बहादुर शास्त्री तो काफ़ी बाद में, उनके बाद में हुए। तो ये लोग उसकी स्थापना में थे और उस समय विषयों का निर्धारण हो रहा था। तो लोग अपने अपने कि ये विभाग भी हो, ये विभाग भी हो। तो गणेश वर्णी जी को अंदाज लगा, तो वो भी कि ये विभाग तैयार हो रहा है और इसमें अमुक अमुक शास्त्र रखे जा चुके हैं, तो वो भी कुछ न्याय की और परीक्षा मुख जैसी पुस्तकें, न्यायदीप का जैसे ग्रंथ लेके गए कि जब आप दर्शन और साहित्य और सब विभाग रख रहे हैं तो उसमें एक किताबें भी शामिल करें। उस समय वो विद्यार्थी टाइप के रहे होंगे, छोटे विद्वान, लेकिन फिर भी उनकी लालसा ललक थी। बनारस शाहादाबाद विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना वो कर चुके थे शायद तब। तो उन्होंने जब विषय सामने रखा तो प्रोफेसर्स ने उसको कैंसिल कर दिया, ये जैन ग्रंथ हैं, इनका यहाँ कोई काम नहीं। तो उनने कुछ विशेषताएं बताई कि जो किताबें आप रख रहे हो न्याय के मामले में उससे सरल और अच्छी किताबें हैं विद्यार्थियों के लिए। तो कहते उस सभा में मोतीलाल जी नेहरू और मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे। उनने प्रोफेसर्स की बात को गौर से सुना और वो छोटे विद्वान वर्णी जी की बात को गौर से सुना और उन्होंने कहा कि जब ये कह रहे हैं और ये किताबें बढ़िया हैं तो रखते क्यों न। मोतीलाल जी ने कह कर के वो जैन दर्शन की स्थापना काशी यूनिवर्सिटी में BHU में करवाई थी। तो उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, मतलब मदन मोहन मालवीय वहाँ पर थे ही, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और द्वारका प्रसाद मिश्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश के, मध्य भारत कहलाता था, उसमें उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आता था, ठीक, मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे द्वारका प्रसाद। और इसके साथ साथ भैया मिश्रीलाल गंगवाल और एक चौथमल जी थे, जैन थे ये दोनों, तखतमल, हाँ वो भी मुख्यमंत्री मध्य भारत के रहे। जो भी है, बात ये कहना चाहते हैं कि इनसे भी वर्णी जी का अच्छा संबंध रहा। काका कालेलकर एक बहुत बड़े साहित्यकार, गांधीवादी विचारधारा के विद्वान हुए, उनसे भी उनका संपर्क रहा, संबंध रहा। जिनेंद्र वर्णी तो लगभग उनके शिष्य जैसे थे, सहजानंद वर्णी, सरसेठ हुकुमचंद उनके भक्तों में थे। और एक बड़े विद्वान दक्षिण भारत के पंडित पार्श्वनाथ वर्धमान शास्त्री, सोलापुर के। तो ऐसे ढेर सारे विद्वान, ढेर सारे तत्कालीन देश के कर्णधारों से उनका मिलना जुलना होता था। बावजूद इतने सरल थे, कहते हैं एक बार कोई गरीब स्त्री आई और उसने कहा भैया खाने को, चिरोंजाबाई जी उनकी धर्म माता, वो मंदिर गई थी और उन्होंने कहा खाने को, तो जो कुछ भी बना के रखा था वो सब रोटी उठा करके दे दी उनको। और देखे उसके फटे हुए कपड़े, तो उनने कहा बाई जी की 4-5 साड़ियाँ रखी थी, उठा के दे दी, बहन जी ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ। भाई जी जब मंदिर से आई और जब देखा कि हमारी सोले की साड़ियाँ कहाँ हैं, बहुत कड़क सोला पालते थे बड़े बुजुर्ग उस जमाने में, भाई जी वर्णी जी, तो हमारी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो एक गरीब महिला को दे दी। तो भाई जी बोली अरे मिली सोले की साड़ियाँ भी दे दी। तो उन्होंने कहा कि भाई जी मैं तो पर्याय बुद्धि हूँ, अध्यात्म का ज्ञान तो उस समय था, मैं तो पर्याय बुद्धि जीव हूँ, मुझे उसकी गरीबी दिखी तो मैंने सारी साड़ियाँ उठा करके दे दी। भाई जी बोली भैया तू बोला बहुत सरल है, अरे कम से कम सोले की साड़ी तो बचा लेता, बाकी दे देता। ऐसे सरल मना संत थे।
और उनके द्वारा स्थापित विद्यालय में हमको पढ़ने का तो मौका मिला ही है, लेकिन गुरुवर सन्मति सागर जी भी बताते थे कि इटावा में भी उनका स्थापित विद्यालय था और उस विद्यालय में उनको पढ़ने का मौका मिला। और ये जो गुरुकुल होते हैं, ये जो विद्यालय होते हैं, इनकी समाज में बड़ी भूमिका होती है। समाज के सामान्य वर्ग के बच्चों को भी वहाँ वो शिक्षा मिलती है, वो संस्कार मिलते हैं जो समाज को ऊंचा उठाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज भी इस तरह के विद्यालयों की, इस तरह के गुरुकुलों की बहुत ज़रूरत है। वर्णी विकास संस्थान के सभी विद्वान आज बुंदेलखंडी की पूजा आप सुन रहे थे, कहाँ गए वो जितेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, और बक्सहा में जहाँ मुनिराज श्रुतेश सागर, सुश्रुत सागर जी चतुर्मास कर रहे हैं, वहाँ के भी श्रावक उपस्थित हैं और यहाँ के श्रावकों ने एक बड़ा मानस बनाया है। बुंदेलखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य का अभी भी बड़ा संघर्ष है। तो शिक्षा के लिए तो फिर भी वर्णी जैसे महापुरुषों ने कुछ किया, बहुत कुछ किया। स्वास्थ्य के मामले में अभी भी आंखों के इलाज को यदि जाना है बक्सवाहा वालों को, मल्हारा वालों को, तो 200 किलोमीटर से पहले कोई जगह ही ठीक ठाक नहीं। तो उन्होंने बक्सवाहा में आँखों का बड़ा अस्पताल बनवाने का मानस बनाया है। भूमि वहाँ के संजय जी के परिवार ने दान की और अब उस पर मुख्यमंत्री वगैरह को लेकर जाएंगे और शिलान्यास होगा। निश्चित रूप से समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करते रहना भी एक तरह का अध्यात्म ही है। अपनी फिक्र तो बहुत लोग करते हैं और अपनों की फिक्र भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन अपने जैसों की जो फिक्र करते हैं सच में वो लोग कहलाते हैं। और भी लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिनका हम सहयोग कर सकते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से काम होना चाहिए। आचार्य आदिसागर महाराज अंकलिकर यांची जन्मभूमी हून 200 लोक आले, 200 लोक आले आणि महाराष्ट्रातले राजे जिनसेन स्वामी जी पण અહીં ઉપસ્થિત आहे। जिनसेन स्वामींचा नादणी मठ खूप जुना आहे। तिकडचे जिनसेन स्वामी ज्यांचे जवळ जाऊन अंकलिकर महाराजांनी क्षुल्लक दीक्षा घेतली होती, जिन्नप्पा स्वामी, नाणीचा नवीन प्रसंग माधुरी हाथनीला घेऊन गेले। हाँ, ये सही है। देखो, अगर आप सावधान ना होंगे, आप ना जागते होंगे। अभी भी गिरनार जी कौन कौन जाके आए?
यात्रा तो हो गई होगी, दर्शन तो हो गए होंगे, लेकिन हड़काने वाला तो जरूर मिला होगा। वो एक आदत ही पड़ गई, माने कोई दर्शन करे चुपचाप निकलता भी जाए तो भी उनको चलो चलो चलो, अकेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, खाली जगह पड़ी है तो भी दर्शन भी नहीं करने देते। हाथ मत घुमाओ, चावल मत चढ़ाओ, चलो चलो इस टाइप से काय उत्सर्ग मत करो। तो क्या करें, जब हम कमजोर पड़ते हैं तो हमारे ही मंदिर में हमको ही दर्शन करना मुश्किल हो जाते हैं। सब कछु अपनों ही हैं, उनको कछु नहीं होते, वे तो सब ढल्लाव है। अब तुम्हारे 4-5 तगड़े मोटे पहुंच जाएं, उठा के फेंक देवें, बस। अब ये कह रहे हो, वो तो ही कहते तो बात समझ में आती। तो ये समझ लो कि हो सकता है उनकी नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के चचेरी भाई, हो सकता है कि सदियों से उनकी भी उस वहाँ से लगाव रहा है किसी न किसी रूप में, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहाँ से मोक्ष तो नेमिनाथ ही गए हैं। ये लगाव रहेगा, स्वाभाविक है। कृष्ण जी के चचेरे भाई हैं, नेमिनाथ जी की हिंदुओं में भी बड़ी एक मान्यता रही है, लेकिन अब वो उनका एक तरह का बिजनेस बन गया। जो भी है, बात तो यह है संख्या बल आपका कम है, इसलिए आप क्या कर पाएंगे। फिर भी जो जैसा है उसकी सुरक्षा करिए, संस्कार सुरक्षित रखिए, शिक्षा को पकड़ के चलिए और अपन जो भी हैं संगठन बना के चलिए। संघे शक्ति कलौ युगे, इस कलयुग में संघ में शक्ति है। संघ है, आपका समूह बन गया, आपकी प्रतिष्ठा हो गई, आपकी पूंछ हो गई, आप कुछ काम करने की हिम्मत रखते। और अकेले अकेले हैं तो हमसे कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन हमसे जरूर होगा। इसलिए मैं की बजाय हम पर भरोसा करके चलें। तो हमें किसी का बुरा नहीं करना है, अपन तो प्रार्थना करेंगे कि जो गिरनार, जो शिखर जी, जो खंडगिरी, उदयगिरी और इस तरह के तीर्थों पर भगवान से तो प्रार्थना करना ही है कि हमारे तीर्थ सुरक्षित रहें, इनकी सद्बुद्धि हो। लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि हम कोशिश भी तो करें। कमेटियां जो होती हैं वो क्यों नहीं सावधान रहती हैं? हाँ, वो तो ठीक है। ऐसा है कि देखो, खाली घर भूतों का डेरा, खाली घर शैतान का डेरा। जब आपकी संख्या कम हो गई, आपका वहाँ कोई आदमी बैठ नहीं रहा है, आज आप पावागढ़ की भी स्थिति देख लो, फिर भी ठीक है जितनी भी है, लेकिन बहुत सारे कि मंदिर तो 10-10 हैं, ओ पुजारी या चौकीदार सिर्फ एक, और वो भी कौन होगा, वो भी कौन होगा, वो ही रख लेता है कई बार लाल पीला पत्थर। अब उसी को उसके कमरे में से हटाना मुश्किल हो जाता। जयपुर का प्रसंग है, 1-2 ऐसे प्रसंग है, पूरा मंदिर अमुक चीज जैनों की है, लेकिन एक जगह रख लिया, कब्जा कर लिया। तो संख्या बल पर भी ध्यान दो, और जो लोग भी वहाँ कार्य करता हैं उनको अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। समाज के ट्रस्टीजनों को, समाज के कर्णधारों को गंभीरता से काम करना चाहिए। इसी लापरवाही से वर्णी जी की भी कई संस्थाएं डूब गईं। कितनी बच्ची आप गिनने जाओ तो मुश्किल से 5, 7, 10 भी नहीं गिना पाओ। और आप वर्णी संस्थान विकास सभा की स्थापना ही इसलिए हुई कि क्या कर सकते हैं, उनको वापस कैसे खड़ा कर सकते हैं।
संस्थाओं में फिर से कैसे शक्ति भर सकते हैं, तो जिम्मेदार लोगों को जोड़ें, खुद जुड़ें, और ये जो प्राचीन संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, इन सब के संरक्षण संवर्धन की दिशा में कुछ ना कुछ कोशिश जरूर रहना चाहिए। प्रार्थना भी मायने रखती है। आप प्रार्थना भी करते हो कि हे भगवान हिंसा से मुक्त हो भारत, आप प्रार्थना भी करते हो कब्जों से मुक्त हो तीर्थ, आप प्रार्थना भी करते हो पापों से मुक्त हो आत्मा, तो कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। जैसे वचनों का असर पड़ता है वैसे भावनाओं का भी असर पड़ता है। इसलिए हम सकारात्मक भावनाओं से सोच के चलें, सबका मंगल हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। अब हमसे कोई पूछे कि आपके ऐसा बोलने से क्या होगा, हमारे बोलने से, हमारी प्रार्थना से कुछ ना कुछ तो होगा, असर तो पड़ता है। प्राकृत भाषा के लिए नेशनल क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया, असर तो पड़ा। जब उन तक साहित्य पहुंचा, जब किताबें पहुंची, बार बार संदेश पहुंचते हैं, तो भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री को और कुछ भाषाओं के साथ प्राकृत को भी नेशनल, राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए तैयार होना पड़ा। दिया। मतलब है कि आप प्रार्थना करो, कोशिश करो, कहीं ना कहीं तो पहुंचती है। एक कंकर, छोटा सा कंकर उठा के अगर हम तालाब में, नदी में फेंकते हैं, आवाज़ भले बहुत कम आए, तरंग भले आपको इतनी सी उठी दिखे, लेकिन वो उठती उठती तरंग आखिरी कोने तक जाती होगी। भले उसका नाप आपकी आंखों में नहीं आ रहा है, लेकिन उठी है तो कहीं तो पहुंचेगी। इसलिए हम अक्सर कर इस विचार को समर्थन करते हैं कि हमारा काम है आवाज़ लगाना। आवाज़ लगाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तक तो आवाज़ पहुंचेगी, भावनाएं पहुंचेंगी, सकारात्मकता पैदा होगी, और इन सकारात्मकताओं के बल पर हम सभी और समाज विकास करता रहेगा। सोनो विकास, सोनो कल्याणनी भावना साथे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।